नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। इस वक्त पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ही बात की चर्चा है और एक ही बात लगातार, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के नेता हों, उनमें इस चीज की खुसर फुसर जरूर चल रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपना संगठन बना पाएगी, क्या कांग्रेस पार्टी अपने जिला प्रधान बना पाएगी। बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ज्यों ही राहुल गांधी ने जिस गुजरात की धरती से यह आह्वान किया था कि अब कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, और उसके बाद उन्होंने उसकी शुरुआत भी गुजरात से की और गुजरात के जिला प्रधानों की लिस्ट बाकायदा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी कर दी। अक्सर जो जिला प्रधानों की लिस्ट है वो प्रदेश के अध्यक्ष जारी करते हैं, वही उनको नियुक्ति पत्र देते हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल के द्वारा जारी की गई इस लिस्ट के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा की लिस्ट भी बहुत जल्द आएगी। हमारी हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ लगातार जनता से, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातें हो रही हैं। उनका निचोड़ क्या आया है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर कांग्रेस को किन नेताओं पर दांव लगाना चाहिए और किन नेताओं को इग्नोर करना चाहिए। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर पहुंचाएं। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास करते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 जिलों की प्रधान बनाए जाएंगे, जिनमें कुछ एक जिले ऐसे हैं जिनमें शहरी प्रधान भी बनेंगे, कुछ एक में ग्रामीण प्रधान बनेंगे और कुछ एक में पूरे जिले का एक प्रधान बनेगा। कुल मिलाकर के लगभग 11 साल के बाद जो कांग्रेस का संगठन बनने जा रहा है हरियाणा प्रदेश में, जिसको लेकर के लोग जनता आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही है कि आखिर इस बार भी बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन जो ही गुजरात के जिला प्रधान डिक्लेयर किए गए, उसके बाद एक आश और उम्मीद जग गई कि हरियाणा में भी बहुत कुछ बदलेगा। हरियाणा में एआईसीसी के पर्यवेक्षक लगाए गए, पीसीसी के पर्यवेक्षक लगाए गए और बाकायदा राहुल गांधी, जी हां, खुद राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं हरियाणा के मामले को लेकर के। और उन्होंने बाकायदा एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स की कैंपेन शुरू करने से पहले भी मीटिंग ली और बीच में अभी कुछ ही दिन पहले फिर से मीटिंग ली। कहने का अभिप्राय यह है कि राहुल गांधी पूरी तरह से हरियाणा को लेकर के एक एक पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। जो एक चीज उभर करके सामने आई, जिला प्रधान बनने के लिए बहुत से नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं, बहुत से नेता टकटकी लगाए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने गुजरात के कांग्रेस महाधिवेशन में एक ऐलान और किया कि इस बार जो कांग्रेस के जिला प्रधान बनेंगे वो यूं ही कोई चलते फिरते नहीं बनेंगे, बल्कि उनको पावर दी जाएगी, टिकट बांटने तक में उनका योगदान रहेगा।
इसलिए कांग्रेस के जिला प्रधान को लेकर के लंबी लाइन लग गई है। हर जिले से बहुत बड़ी तादाद में लोग आवेदन कर रहे हैं। बहुत जगहों पर सिटिंग विधायक प्रयास कर रहे हैं बनने के लिए, कहीं पूर्व विधायक प्रयास कर रहे हैं, कहीं वो नेता प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा। मेरी हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बहुत से लोगों से बात हुई, बहुत से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के मेरे पास फोन आए, बहुत से ऐसे नेताओं के भी फोन आए जो खुद चुनाव जिला प्रधानी के लिए उन्होंने आवेदन किया हुआ है। एक बात निकल करके सामने आ रही है और यह बात इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को अगर हरियाणा में हार के चौके से बचना है, अगर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में वापसी करनी है, अगर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में अपने संगठन को मजबूती देनी है, तो उसको क्लियर कट एक फंडा अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में गलती की कि सिटिंग इज गेटिंग, यानी जो सिटिंग विधायक है उसको टिकट देंगे, और उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस राज से दूर चली गई। अब एक क्लियर कट फार्मूला कांग्रेस को अपनाना चाहिए कि जिन नेताओं को इस बार के चुनाव में विधानसभा की टिकट दी वो हारे या जीते, जिन नेताओं को लोकसभा की टिकट दी वो हारे या जीते, उनको खुद को और उनके परिवारजनों को जिला प्रधान नहीं बनाना चाहिए। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का तर्क। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 89 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा, 90 में से 37 नेता जीते, 52 चुनाव हारे। जो 52 नेता चुनाव हारे, आज तक के हरियाणा के इतिहास में जितनी आंधी, जितनी हवा, जितना तूफान, जितनी सुनामी इस बार कांग्रेस की थी, कभी नहीं हुई। 2005 में भी नहीं हुई। बच्चा बच्चा बोल रहा था कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। लेकिन जो नेता इस इतनी आंधी में भी चुनाव नहीं जीत पाए, इस तूफान और इस सुनामी में भी चुनाव नहीं जीत पाए, वो अपने हलके से चुनाव नहीं जीत पाए कांग्रेस की टिकट पर, तो वो भला जिले को कैसे चला देंगे? वो भला जिले में कांग्रेस को कैसे उठा देंगे? वो भला उस जिले में कांग्रेस को कैसे मजबूती प्रदान कर देंगे? तो पहला क्राइटेरिया तो यही है कि जो इस आंधी में कांग्रेस की टिकट पर नहीं जीत पाया, उन पर तुरंत प्रभाव से कांटा मार देना चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो सूचना है, जो नेता चुनाव हार गए वो जिला प्रधान बनने के लिए पूरा जोर आजमाइश लगा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं की हाजिरी भर रहे हैं, पर्यवेक्षकों और पीसीसी के पर्यवेक्षकों के कार्यक्रम करवा रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर राहुल गांधी को कांग्रेस को वास्तव में बदलना है तो इन नेताओं से पिंड छुड़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो 37 नेता चुनाव जीत गए, उनमें से भी किसी को जिला प्रधान नहीं बनाना चाहिए। कारण, उनको उस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यह जिम्मेदारी दी है कि 5 साल आप हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ो। हमने आपको अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, अपना विधायक बनाया है। उस हालात में वो अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ तो ध्यान देंगे नहीं और जिले की चौधर के चक्कर में चल पड़ेंगे, और अगली बार नतीजा वही होगा जो इस बार हुआ। ज्यादातर सिटिंग विधायक कांग्रेस के हारे, जिसकी वजह से कांग्रेस का राज गया। और जैसे बीजेपी ने सिटिंग विधायकों, सिटिंग मंत्रियों तक की टिकट काट दी गई, बड़े बड़े फन्ने खाओं की टिकट काट दी, अगर कांग्रेस ये हिम्मत कर लेती तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। इसका मतलब जो 37 नेता हैं, जो विधायक हैं, उनमें से या उनके परिवारजन में से किसी को नहीं बनाना चाहिए जिला प्रधान। हरियाणा में कांग्रेस ने 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, 5 जीते, 4 जगह हारे। जो जीते हुए हैं उनमें से कोई भी नहीं लगता कि कोई जिला प्रधानी मांगेगा। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जीते हुओं में से किसी के परिवारजन को जिला प्रधान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े पद पर है। अगर वो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे तो उसी एमपी की सीट से कर देंगे। एक नए आदमी को जिला प्रधानी में एडजस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, जो 4 हार गए उनमें से उदाहरण के तौर पर राव दान सिंह एमपी का भी हारे, फिर एमएलए की मिली, वो भी हार गई। राज बब्बर अब हरियाणा में सक्रिय ही नहीं है। तो ऐसे नेताओं से जो चुनाव हार गए, उनको या उनके परिवारजनों को भी इस पद पर नहीं बैठाना चाहिए। इनके इतर
एक विशेष बात, पिछले चुनाव में कांग्रेस के हारने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि कांग्रेस ने कुछ ऐसे नेताओं को टिकटें दी जो विवादों में रहे, जिनको बीजेपी ने खूब उन्हाने का काम किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को किसी भी ऐसे नेता को जिला प्रधान नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, जो किसी भी विवाद में रहे हों। अब बनाना किसको चाहिए? मेरी जो चारों तरफ लोगों से बात हुई, कांग्रेसियों से बात हुई, तमाम गुटों के नेताओं से भी बात हुई, एक चीज निकल कर क्या रही है कि एक तो बिल्कुल फ्रेश शख्स को बनाना चाहिए, जो पार्टी का पहले जिला प्रधान ना रहा हो। किसी अगर ऐसे शख्स को बढ़ाएंगे जो ऊर्जावान हो, संघर्षशील हो, पैसे का भी जिसका दम हो, अथाह पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन ठीक ठाक पार्टी के लिए तेल फूंक सके, ऐसा नेता तो चाहिए कम से कम, जिसका जनता में एक प्रभाव हो, जो लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके और सबसे बड़ी बात, जो गुटबाजी दूर कर सके। ऐसे किसी शख्स को बनाना चाहिए। बहुत जगह हम देख रहे हैं कि जब से इसमें एज की लिमिट लगाई है, तब से बहुत से युवा कांग्रेस के साथी भी उछल कूद कर रहे हैं। उनके मन में भी है कि उनका नाम आ जाए, और मेरा यह मानना है कि युवा कांग्रेस के नेताओं को भी तरजीह देनी चाहिए, महिलाओं को भी तरजीह देनी चाहिए, एससी बीसी के नेताओं को भी तरजीह देनी चाहिए, किसान संगठनों के नेताओं को भी तरजीह देनी चाहिए जो कांग्रेस की विचारधारा के हों, संघर्षशील साथियों को भी तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी जो 89 सीटें उनको मिली, उन 89 में से अगर इक्का दुक्का 1 2 3 4 सीटों पर भी कहीं किसी किसान मूवमेंट के नेता को, कहीं किसी छात्र मूवमेंट के नेता को, कहीं किसी संघर्षशील साथी को, कहीं किसी आम जनमानस के नेता को अगर टिकट दे देती तो परिणाम ही कुछ और होता। तो इस पर कांग्रेस को विशेष ध्यान देना चाहिए, राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को ध्यान देना चाहिए, केसी वेणुगोपाल को ध्यान देना चाहिए, बीके हरिप्रसाद को ध्यान देना चाहिए, और तमाम जो ये एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं इनको भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है जो पीसीसी के ऑब्जर्वर्स हैं उनमें से ज्यादातर किसी ना किसी गुट से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी नेता से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर केवल कांग्रेस के नारे नहीं लगाते, वो नेता के नारे भी लगाते हैं। इसलिए अंतिम फैसला एआईसीसी और राहुल गांधी को करना चाहिए। हम आपको हरियाणा प्रदेश के तमाम 22 के 22 जिलों के जो शहरी और ग्रामीण प्रधान बनने हैं, जो संभावित दावेदार हैं, उन पर हर जिला वाइज आपको वीडियो बनाएंगे, हम आपके पास उसको पहुंचाने का काम करेंगे। उस वीडियो में हम बताएंगे कि किस नेता का क्या प्लस पॉइंट है, किस नेता का क्या नेगेटिव पॉइंट है, किसको अगर कांग्रेस जिला प्रधान बनाए तो कांग्रेस उभर सकती है। आप दर्शक भी कमेंट करें कि आपके जिले से कौन होना चाहिए कांग्रेस का अगला जिला प्रधान, जो कांग्रेस को सत्ता में वापसी दिला सके, जो राहुल गांधी की जो सोच है उसको आगे बढ़ा सके। आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि जो नेता इतनी आंधी में भी चुनाव हार गए, क्या अब भी उनको कांग्रेस कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए? कांग्रेस को जो सिटिंग विधायक हैं उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।